Okay, so in this video we'll be covering 5 years PYQ asked in CAPF from geography. So let's start quickly. So let's see the first question which was asked, which is which one of the following statements about solstice, an event that occurs when the sun appears to reach most northerly or southerly, is correct? अब ये पढ़ा होता तो ये सेम 2024 में आया है ना, डेट दे के आया हुआ है. सो सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बेसिक है. सो इसमें क्या है, द इन समर solstice occurs in northern hemisphere and on June 21st and on December 21st in southern hemisphere. ये अर्थ है आपका, टिल्ट है यहाँ देख लो, बस सिंपल है ना. अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये आ सकता है, वेयर डज पॉडसोलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो अगर नहीं भी पता है तो इतना समझ में आना चाहिए ना कि पॉडसोलाइसिस, पीडोलॉजी किसको कहते हैं, सॉइल की स्टडी को कहते हैं. सो उससे कुछ सॉइल से रिलेटेड है, ये तो पता है. अब ये क्या हो रहा है कि रीजन इन हाई मिडल लैटिट्यूड्स, कोस्टल रीजन इन लोअर लैटिट्यूड्स, रीजन विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रीजन हैविंग एन एरिड क्लाइमेट. सो क्वेश्चन टफ है, इससे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए. इसका आंसर देख लो, रीजन्स इन हाई मिडल लैटिट्यूड्स, वहाँ पे पोडोसोलाइजेशन टेक प्लेस करता है. मतलब कोल्ड एरिया में अगर आएगा कि कहाँ, वार्म में नहीं होता है, बट कोल्ड एरिया में होता है. ठीक है, कोल्ड एरिया में पॉडसोलाइजेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ इज करेक्ट. तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है. बट सिंस द अर्थ rotates by 15 degree each hour's time zones naturally differ by 1 hour. ये सही है. And at the international date line the calendar days changes, advancing a day from eastwards travel, dropping back to a day to the west. सबको पता है ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है. इधर जाओगे तो आप एक डे गेन करोगे, इधर जाओगे तो गेन लूज़ करोगे. तो इधर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा. 2 गलत हुआ, ये गलत हुआ. डे लाइट सेविंग टाइम्स एडवांसेस द क्लॉक बाय अ 1 hour. ओके, दिस इज करेक्ट. द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सिंपल है, सही है. लेट्स सी नेक्स्ट. काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हुए हैं और अब यूपीएससी में पहले कम आते थे, बट वेटेज इज़ इंक्रीजिंग. सो भाई सही से करके जाना. एनसीईआरटी से तो कितने क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट. हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हैज़ बीन नोटिस्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. सिंपल स्टेटमेंट है, यस. Of the total biomass reserves in India, the Sundarban has the largest number of species and Nokrek है कहाँ में से, it is in Meghalaya, has the smallest number of species. So ये गलत है, only one is correct. Factual है, but common sense से भी हो जाना चाहिए कि सुंदरबन तो नहीं होगा यार, है ना, वेस्टर्न घाट्स में होना चाहिए कुछ ना कुछ. Which of the following statement with reference to nebular hypothesis of the origin of solar system is correct. So simple सा है यार. The material in the region gets condensed in the form of planets and resolved in the orbit around the sun. Simple है, basic. ये देखो, ये भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आराम से कर लोगे. Consider the following characteristics of the types of wind. They occur at the upper level in the atmosphere. They are subjected to two forces of pressure gradient force and a Coriolis force. When the force balanced air moves at right angle to the pressure gradient पैरेलल टू आइसोबार. सिंपली जियोस्ट्रॉपिक विंड. एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम बना हुआ, फिगर बना हुआ ऐसे, है ना, पैरेलल जा रही है. अब ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इफ इट इज़ 31st December इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल द डेट इन हवाईयन आइलैंड्स एंड अलास्का. तो ये मैपिंग भी आपको आना चाहिए और थोड़ा लॉजिक भी आना चाहिए. ये हो गया आपका
ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आपका न्यूजीलैंड है, सो थोड़ा नीचे न्यूजीलैंड है यहाँ। ये आपका हो गया यहाँ, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये अलास्का हो गया। तो ये अलास्का है आपका और हवाई इधर है। तो मतलब है कि इधर जाओगे तो एक दिन कम हो जाएगा, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। सो बोथ हैव 30 दिसंबर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेल स्टोन्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यूजुअली हेल स्टॉर्म कभी भी हो सकता है, इसलिए यही सही है, ठीक है। बाकी भी पढ़ लो। दे आर एसोसिएटेड विद डेंस क्यूमुलिनिम्बस क्राउड। पता है क्यूमुलिनिम्बस ऐसे ऐसे होता है, सबसे बड़े होते हैं और रेनफॉल देता है। निम्बस जिसके पीछे होता है वो समझ लो कि वो रेनफॉल देता है। रेन दैट फॉर्म्स, अभी क्लाउड के भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ लेना भाई क्लाउड चैप्टर। rains that forms in the warmer upper layer solidifies into tiny ice pellets, or hailstorm in the lower sub-freezing. Hailstorm can have multiple concentric layers of ice. सही है। अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ओशन करेंट्स का, ठीक है। क्रोशियो कहाँ है, ये पैसिफिक ओशन में है, ये अपने को पता है। ये आपका रशिया हो गया, यहाँ जापान है, यहाँ पे है आपका क्यूरोशियो करंट, ठीक है। ये वार्म करंट, हाँ वार्म करंट होता है। और अगुल्हास कहाँ है, तो अगुल्हास कहाँ होगा, ये आपका अफ्रीका हो गया। तो यहाँ नहीं, ये तो बेंगुलियन हो गया यहाँ पे, है ना। दिस इज़ इंडियन ओशन, यहाँ पे आपका अगुल्हास करंट हो जाएगा। एंटीलियस करंट ये कहाँ है, ये वार्म ओशन करंट होता है, और ये होगा आपका हाइती करेबियन आइलैंड्स हो गया ना, करेबियन आइलैंड्स हो गया, तो वहाँ पे हो जाएगा ना। ये जैसे हो गया नॉर्थ अमेरिका, गंदा सा मैप बन गया, छोड़ो। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ है ना, यहाँ बन जाएगा मैक्सिको इधर करेबियन आइलैंड्स के पास में। फिर हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगारेनी कोलरी कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट। लोकेटेड एट, करेक्ट पूछा, ठीक है। लोकेटेड एट कोठागुडम इन तेलंगाना में तो है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया एंड इन अ प्राइवेट सेक्टर। यही गलत है, यहाँ प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक होगा। ओल्डेस्ट है तो पहले बात ये भी समझ जाना चाहिए, ओल्डेस्ट लिखा है तो प्राइवेट कहाँ से आ जाएगा, पब्लिक ही होगा। It has now diversified into thermal and solar power generation, explosive manufacturing for blasting in open cast mining and consultation work. सही है, प्रोग्रेसिव है, चेंज तो चाहिए ही चाहिए। इट हैज़ बीन कन्फर्ड नवरत्न स्टेटस, ये पता ही होना चाहिए, ये नहीं है इसमें। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, नहीं वो है कोल इंडिया लिमिटेड। वर्ल्ड नहीं है, मतलब इंडिया के हिसाब से तो कोल इंडिया लिमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ रॉक साइकिल, तो सारे होंगे, लिथिफिकेशन भी होता है, मेटामॉर्फिज्म भी होता है, सॉलिडिफिकेशन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज करेक्ट, ओके। The temperature of the surface is determined by net radiation, सही है। net radiation produces a radiant energy flow that can heat or cool a surface, सही है। simple statements, net radiation balance is usually positive during daytime and negative during night time, ये भी सही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं, सब सही है। soil surface loses gains energy and gains energy, है ना। soil surface basically don't loses, it doesn't loses, it basically gains energy as temperature increases during daytime, ये भी सही है। और फिर ये देख लेते हैं, which among the following countries is not a part of Arabian Peninsula। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ये भी नहीं आता तो क्या ही कहोगे। तो ये हो गया आपका अरेबियन पेनिनसुला, यमन, ओमान, लीबिया का, ये लीबिया तो इधर होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, लीबिया इधर होगा। तो कुवैत, ओमान एंड यमन इज़ पार्ट ऑफ दैट एंड लीबिया इज़ नॉट, ओके। ब्लैक सॉइल इज़ कंसिडर सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप, सही है। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो दोनों सही है। काफ़ी एक कम ही क्वेश्चन है जो अच्छे होंगे, मतलब ठीक है, मतलब ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट NCERT इज़ मोर देन इनफ, वही अच्छे से कर लो, इट्स मोर देन इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स। इस बार का भी पेपर देखोगे सिंपली पूछा हुआ है, वर्बेटिम उठाए हुए हैं, कुछ उसमें चेंज भी नहीं किया है।
With reference to south coast of Australia, which of the following statement is are correct? It is situated along the Indian Ocean. It experiences rain during its winter month of December and January. ये तो पता चल रहा है गलत है, बट दिस क्वेश्चन कैन बी करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि इंडियन ओशन है ठीक है, लेकिन अब ये आपने बनाया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया बनाया, यहाँ पे सदर्न सी हो गया, यहाँ पे सदर्न ओशन हो गया, तो सदर्न ओशन लोगे तो गलत हो जाएगा, बट इंडियन ओशन में पूरा लोगे तो फिर सही होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली गलत होना चाहिए, सदर्न ओशन है, स्पेसिफिकली पूछा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, ये 2023 के हैं, ठीक है, देख लो कितने क्वेश्चन 2024 में इसमें पूछे गए हैं, बट ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे करके इट विल बी आस्क्ड अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट। सो सबको पता है ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, देन कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक ही सुनते ही कह दो वो लैंडस्केप याद आ जाना चाहिए, कौन सा, कास्ट लैंडफॉर्म, ये बना हुआ स्टेलाइट, स्टेलमाइट जो भी है, तो लाइमस्टोन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो ईस्ट कोस्ट में यही होगा, कौन सा, विशाखापट्टनम। चेन्नई इज आर्टिफिशियल, प्रदीप टुट्टिकोरिन, so it is Visakhapatnam. Which of the greatest diversity of animal and plant species is found in where? जो सबसे ज़्यादा ग्रीन होगा, रेनफॉल हो रही है कहाँ होगी इन सब में, आर्कटिक में होगी नहीं, इसमें होगा ना टेम्परेट में होगा नहीं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में होगा। ड्रम लाइन अब सबको पढ़ा है, वो फ़ोटो देखी होगी, ऐसे होता है ना, ऐसे बना रहता है। इट अ स्ट्रीम लाइंड हिल मोल्डेड इन अ ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन अ till plain, glacial landform, it's basically related to glacial landform. Which of the following is the busiest sea route and links to industrial development regions of the world? So busiest होगा कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक, दैट्स वाई ट्रम्प इतना पीछे पड़े हुए हैं कि हम पनामा के नाम ले लेंगे फिर से। Which of the following, using the code given below, identify the types of farming on the basis of given characteristics. So the produce is consumed entirely or mainly by the family who works on the land or tend the livestock. सिंपल पहले स्टेटमेंट से पता चल जा रहा है कि कमी है किसी चीज़ की, सो इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो कर नहीं रहे हैं। सबसिस्टेंस, अरे यार क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। सो इट इज़ टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस। अब ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो मार ही खाओगे। Which of the statement given above are correct? So the northern plains are formed by Ganga, Indus, Brahmaputra. They are one of the most densely populated area of the earth. जहाँ जगह होगी वहाँ तो fertile एरिया में भीड़ है ही। Between the Yamuna at the Delhi and Bay of Bengal, nearly 1600 kilometers away, there is a drop of only 200 meters in the elevation. सही है, ज़्यादा फैक्चुअल पूछा करें ना तो सही मान लिया करो, क्योंकि पता है यूपीएससी वाले को कि इतना कोई नहीं पढ़ता। अब ये सब हम कहाँ से पढ़ के आएंगे कि 200 मीटर का ड्रॉप है एक बस। तो ऐसी चीज़ों को सही माना करो, मोस्टली करेक्ट ही होते हैं, मोस्टली क्या हमेशा करेक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट beneath the sea. Some of the mountain chains are revealed as island arc. The mid-ocean ridges form the longest chain. So 1 and 2, 3 are correct. This is wrong. The mid-Atlantic rises 33 meters above the floor of the Atlantic. Okay. कहोगे कि सारे क्यों नहीं सही हो जाएं भाई, देखो भी तो चार ऑप्शन ही, तीन ऑप्शन ही तो हैं। Which of the following statement is or are correct? Population aging is the process by which the share of older generation population become proportionally lesser कि more। सिंपल सा स्टेटमेंट है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इज हायर एज्ड ग्रुप हैज़ इंक्रीज्ड, सो 2 इज़ करेक्ट। अब ये देख लो, ये याद ही होना चाहिए,
बचपन से पढ़ रहे हो यार, कभी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी तो पढ़ा ही होगा, नॉट ओनली यूपीएससी। स्टेपीज़ यूरेशिया में है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास साउथ अमेरिका में, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलेट्स? मिलेट्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अ क्लाइमेट रेजिलियंट, सही है। आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल, सही है। इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस दैन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन ट्रेड, तभी तो प्रमोट किया जा रहा है। अगर इतना ज़्यादा ही होता तो हम क्यों प्रमोट कर रहे होते? सिंपल सा लॉजिक यही लगाओ, ये भी सही हो जाएगा। डाउट होता है तो, नहीं तो हम क्यों कहते कि करो, यूज़ करो। ट्रांस साइबेरियन फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू व्लाडिवोस्टॉक डज नॉट रन अक्रॉस। अब ये हो गया आपका रशिया, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कौन सी चीज़ें नहीं पड़ेंगी? अल्ताई माउंटेन कहाँ है? अल्ताई माउंटेन आपका मंगोलिया के ऊपर है ना, मंगोलिया के ऊपर कज़ाकिस्तान एरिया में, रशिया में है। यूरल माउंटेन तो सबको पता ही है, रशिया में है। ओब और येनिसिया रिवर ये कहाँ है? सो ओब रिवर आपका यहाँ से जाता है ना, ये रशिया है, यहाँ से ड्रेन किस में होता है? यहाँ कारा सी है, कारा सी में ड्रेन हो जाता है ओब और येनिसिया रिवर, ठीक है। बचा क्या? कॉकस माउंटेन, ये इधर ये ग्रीस के साइड में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार्चन्स? दीज आर लैंडफॉर्म फाउंड इन थार डेजर्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी लोग का गलत हुआ होगा। द विंड, बट ऑप्शन सही अच्छे दिए हैं तो हो जाएगा सही भी। टू एंड्स ऑफ द बार्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स, ये तो सिंपल सा है, ये आपका बार्चन हो गया, ये दोनों हॉर्न हो गए। द विंडवर्ड साइड हैज़ कॉनकेव स्लोप्स, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड हो गई यहाँ से, तो ये हो गया, और मैक्सिमम हाइट होगी। दिस लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट, ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? सोचो। इसलिए क्योंकि बार्चन आर बेसिकली फाउंड वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे सैंड की अवेलेबिलिटी कम हो, बट थार डेजर्ट में तो सैंड है, सो इसलिए यहाँ नहीं बनता है। तो 2 and 3 ओनली। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटराइट सॉइल इज इन लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया? सो इट इज़ वेरी फर्टाइल, पहली बात तो एल्यूवियल किस काम की? अगर वेरी फर्टाइल है तो। हाँ, हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, नहीं पता है, साउथ में मिलती है। रेड कलर है, सही है। पुअर इन नाइट्रोजन पोटैश एंड ऑर्गेनिक, तो नाइट्रोजन पोटैश में तो सब कुछ, एरिड सॉइल को छोड़ के सब में ये कम होता है पोटैश। Which are the following statement? Geothermal energy can be used to produce electricity, or its hot water can be used directly for industrial, agriculture, bathing and cleaning, सही है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन चीपर, तो होता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते? पहले ही काटो सीधे। सो 1 and 3 burns fossil fuel to create steam and drive turbines, सही है। रागी, अबाउट रागी इन इंडिया इज़ करेक्ट, इट इज़ अ मिलेट क्रॉप इन ड्राई पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, सही है। इट इज़ राबी नहीं, रेनफेड नहीं, रागी, ऐसे मोटा अनाज कहते हैं इसको। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्ट्रक्चर? सो रॉक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। कॉन्ग्लोमरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, सही है। स्लेट इज़ नॉट सेडिमेंट्री रॉक, पता ही होना चाहिए। ग्रेनाइट इज़ प्लूटोनिक, पता है। बेसाल्ट इज़ एक्सट्रूसिव, इसीलिए तो पूरा डेक्कन ट्रैप बना हुआ है बेसाल्ट का। विच आर द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस प्लेस इन फुमडीज? फुमडीज कितना इसको प्यारा है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ से अगर पढ़ा होता ये सारा, ये 2024 में ये रिपीट हुआ है कि नहीं? दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। अगर ये आपने सारे प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप कर सकते हो सॉल्व। अब इसमें से ये पूछ ले अगली बार, इस बार। लेटरलाइजेशन क्या है? सो लेटरलाइजेशन होता है बेसिकली, क्या होता है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। और पॉडोलाइजेशन हमने पता किया था ऊपर, क्या कोल्ड और मॉइस्ट क्लाइमेट में होता है। और ग्लीजेशन किस में होता है? वाटर लॉगिंग जहाँ होगी। तो फुमदीज और ये सब क्या है? फ्लोटिंग फील्ड्स, तो वाटर क्लॉग हुआ है तभी तो हुआ है, तो उसको ग्लीजेशन कहते हैं। और कैल्सिफिकेशन पता ही है क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट स्प्रिंग टाइड्स? स्प्रिंग टाइड्स के बारे में पूछा है। तो स्प्रिंग टाइड होता क्या है? जब सन और मून ऐसे हों। और नीप टाइड होता है जब राइट एंगल पे होते हैं। सो क्या होगा? हाई टाइड और ज़्यादा हाई होगी और लो टाइड और ज़्यादा लो होगी, सिंपल। सो लेट्स डू 2022 now. So first question is, the boundary layer
the boundary layer of the forest at which the energy exchange occurs and some insulation is returned. So समझ में आना चाहिए कोई लेयर है वहाँ से इंसुलेशन भी हो रहा है और रिटर्न भी हो रहा है, तो कहाँ होगा? सबसे पहले कहाँ होगा? फॉरेस्ट कैनोपी पे होगा. कैनोपी मतलब ये ऊपर ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है. गल्फ ऑफ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, सही है, पता है. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज वार्म करंट, ओके. लैब्राडोर करंट इज कोल्ड, ओके. कैलिफोर्निया करंट इज वार्म लिखा है तो इट इज़ बेसिकली कोल्ड. कैलिफोर्निया करंट कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है. ये है कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ अमेरिका के बगल में. Which of the following statement about maps are correct? Map that are maintain the true shape and year are known as conformal maps. Okay, map used to show spatial relations. Okay, cannot show route from one place to. Why not? मैप ही लेके तो पहले चलते थे, पहले गूगल मैप लेके तो ना चलते थे. Okay, which of the following statement about great circle? Great circle मतलब equator are not correct. Okay, every great circle divides the earth into equal half, सही है. Every great circle is a circumference, सही है. Great circle marks the longest travel route between location on earth surface. ऐसा थोड़ा ना यहीं से यहीं जाना है, ये होता तो longest होता, बट यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो थोड़ा ना होगा. तो दिस इज रॉन्ग, तो दिस इज द ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct with regard to normal lapse rate? Temperature is highest at the ground level and decreases with increasing altitude. So this is what normal lapse is. कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? सो घग्गर इज ऑफ गंगा, माही, कोसी, गंगा, एंड मानस इज ऑफ ब्रह्मपुत्र. ओके, ये देख लो, यहाँ से आया ब्रह्मपुत्र आई तो यहाँ लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? सुबनश्री, बारनदी, मानस, संकोशी, तीस्ता. तीस्ता कहाँ से आती है? सिक्किम से आती है. फिर दिबांग, लोहित, दिखोई, धनश्री, कोपिला, ये सब हो गई लेफ्ट बैंक. सो पढ़ लेना ऐसे क्वेश्चन. अब इसी को थोड़ा घुमा के आ जाएगा यूपीएससी में. गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो पहले पता होना चाहिए फरक्का है कहाँ. तो फरक्का इज बेसिकली इन वेस्ट बंगाल एरिया ना, तो कहाँ शेयर करेगा? बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाटू. Okay, so this is Peninsula India. We know that Karbi Angola is a extension of that, so correct. Which of the following state has more than 50% of area under Jhum cultivation? Jhum cultivation is a shifting agriculture. This is followed in Mizoram. Okay, which of the following set of Indian state are landlocked? Simple है, and do not have international boundary. So Andhra Pradesh इज़ नॉट लैंडलॉक. सिंपल क्वेश्चन है. पहले आप क्वेश्चन देखो, लेवल भाई झटके से बढ़ा है, हर चीज़ का लेवल बढ़ गया है. पहले क्वेश्चन देख लो, 2022 तक देख लो, मतलब हाउ सिंपल क्वेश्चन वर आस्क्ड. और फिर कॉन्सेप्चुअली कैसे उसने 2023 और 24 में जंप मारा है, ये क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस इज़ बिकॉज आई एम डूइंग ओनली 5 years. ओके, बाकी क्वेश्चन उतने यूज़फुल नहीं है होंगे वो. आई विल बी शेयरिंग दैट इन आर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? सो दिस इज़ बारालाचा, विच इज़ इन जो ज़ांस्कर रेंज में है, एंड दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश. ओके, यहाँ हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में. फिर सिपकिला भी वहीं होगा. फिर ज़िलेपला कहाँ होगा? ज़िलेपला अपना सिक्किम में होगा. बोमडिला कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में. ओके, सो दिस इज़ द सिंपल 1 2 3 4. 1 2 3 4 एग्ज़ाम में टिक करने में बड़ा वो होता है ना कि 1 2 3 4 कैसे हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स. ईस्टर्ली विंड्स नहीं होता हाई एल्टीट्यूड में. जेट स्ट्रीम आर बेसिकली वेस्टर्लीज. ओके, वेस्टर्लीज क्यों, ये पता डिस्कवर कैसे हुआ था? अपने वर्ल्ड वॉर में जब प्लेन्स इधर से जा रहे थे तो दे फेल्ट समथिंग कि जब जापान की तरफ जा रहे हैं तो भाई कुछ तो असर हो रहा है, उनकी स्पीड कम हो जा रही है. देन दिस डिस्कवर्ड दैट यार हाई एल्टीट्यूड में कुछ तो चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है. और ट्रॉपिकल में और मानसून में कौन हेल्पफुल होता है? सो इट इज़ ट्रॉपिकल ईस्टलीज. ओके, ट्रॉपिकली ईस्टलीज लो लैटिट्यूड में चलती हैं अपने
अपने मानसून इसी की वजह से थोड़ा हेल्पफुल होती है मानसून में. एल नीनो इज़ अ वार्म ओशन करंट. एल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरुवी कोस्ट. ओके, सो 2 and 3 आर करेक्ट. फिर देखो, ये आता रहता है काफ़ी बार. भाबर मतलब होता है ग्रेवल्स, मतलब पत्थर पत्थर होते हैं थोड़े बहुत. बांगर, बांगर मतलब कंकर, थोड़े छोटे छोटे. भाबर में रिवर डिसअपियर हो जाता है वैसे. ठीक है, जब बड़े बड़े पत्थर होंगे तो यार डिसअपियर नहीं हो जाएगा रिवर का पानी. और डेल्टा अपना मार्श बनाता है. और खद्दर क्या होता है, सिल्ट होता है, वो फर्टाइल होता है. और ऑल इंडिया सेंसस कब अटेम्प्ट हुआ था? 1872 में. किसने कराया था? लॉर्ड रेपिन. ओके, लॉर्ड रेपिन ने कराया था. Solifluction is a geomorphic process involves a special type of soil flow that is noticed in what? Permafrost regions. Okay, solifluction is in permafrost region. Okay, which of the following statement about seaport in India is correct? There are 4 मेजर्स एंड 25 माइनर. तो अब कितने हो गए भाई? 13 हो गए. और माइनर का तो पूछो मत, 200 प्लस. ओके, अभी 13 सबसे लार्जेस्ट कौन सा पोर्ट बन रहा है? सो इट इज़ मतलब वो हो चुका है, इट हैज़ बीन परमिट मिल चुका है, बट इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय 2030. सो इट इज़ वाधवन पोर्ट विच इज़ इन महाराष्ट्र, पालघर. ओके, पालघर महाराष्ट्र. ओके, it is a the major ports are under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The minor ports are under the jurisdiction of respective state boards. Okay, list 1, list 2. Asian is in Jakarta, headquarters is in Jakarta. CIS is in Minsk, और European Union is in Brussels. OPEC Vienna. OPEC कंट्री देख लेना. अच्छा, अंगोला है कि नहीं बताओ, कोई देखे तो बताना अंगोला है कि नहीं ओपेक में. Which one of the following geological time period associated with the first appearance of marsupials? So it was in lower Cretaceous. Tough question है. Which of the following statement about BRO, Border Road Organization, which is concerned with the construction or maintenance of the roads in strategically sensitive area? सही है. BRO undertakes no clearance. We already know that. Which of the following sets of natives are BIMSTEC? BIMSTEC का form बिम्स्टेक, 6th बिम्स्टेक कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था. और बैंकॉक डिक्लेरेशन 1907 में है. और इसको याद कैसे करोगे? MBBS NIT, MBBS NIT से याद हो जाएगा. मैंने ग्रुप में डाला हुआ है इसको. ठीक है, अब 2021 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर? सो क्या है? हाई वेज मिल रहा होगा तो पुल हो जाएगा. विच ऑफ द व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनोज following a volcanic eruption? So it is crater. Which of the following is absolute location on the place or map? Which of the following is required? So latitude और longitude पता होगा तो हम absolute location उसकी पता कर लेंगे. The speed of the wind is measured by anemometer. पहले क्वेश्चन देख लो यार, क्या easy क्वेश्चन आते थे. In course of river in times which one of the following features are formed when the old meandering is closed off by a deposition? तो ऑक्सबो लेक सबको पता है. Which of the following is not a chemical weathering? So carbonation is, hydrolysis is, oxidation is. Salt crystal growth is not. Broadly, both birth and death rate are low in which of the following stage of demographic transition? So low stationary stage जब होगी तो वहाँ पे low ऐसे ही मतलब पता चल रहा है कि broadly है तो low stationary stage में both birth rate and death rate low होंगे. अब ये फोल्ड माउंटेन देख लो कहाँ क्या क्या है. एंडीज अपने को पता है साउथ अमेरिका में है. ड्रेकनबर्ग साउथ अफ्रीका में है. अपलेशियन कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में. यूरल कहाँ है? रशिया में है. विच ऑफ द टाइप ऑफ आयरन ओर्स इज फाउंड? सो हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट इज फाउंड इन इंडिया. लेमोनाइट एंड सिडराइट इज नॉट फाउंड इन इंडिया. caves, arches, stacks, stems, landform of waves. Which of the following tropical rainforests are correct? So all of that above are correct. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग मच टाइम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई? एरिड सॉइल्स, वी ऑलरेडी नो. कार्डेमम हिल्स कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में है, पता होना चाहिए. तो देख लो यार क्या लेवल था पहले. दे हैव जस्ट जम्प ट्रेमेंडसली. ओके, बोलते बोलते ज़बान. सतलज इज
in this, Kosi is in Ganga, Teesta is in Brahmaputra, and Chambal is in Yamuna. Tributaries, okay, in nahi, these are basically tributaries. Only riverine I have talked to you. Ports कितना पूछता है देख लो. कोलकाता, okay, कोलकाता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेजर्ट रिवर, मतलब कि डेजर्ट से फ्लो नहीं होती है. तो माचू होती है, बानस होती है, रूपन होती है, बराक नहीं होता. बराक फिर कहाँ होता है? बराक रिवर मणिपुर में ओरिजिनेट करती है, जो कि मेघना से मिलती है. मेघना है कहाँ? मेघना ब्रह्मपुत्र का ही नाम मेघना हो जाता है. फिर कहाँ? बांग्लादेश में. The heaviest rock which are rolled along the river beds in river transportation comes under which type of load? So it is traction load. Traction control, पीछे से मतलब frictions, ऐसे वर्ड ही पता है, नहीं भी पता होगा तो कर लोगे आराम से. Which of the following factors are needed for the growth of corals? So it is फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब कुछ. क्लियर वाटर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए, वार्म तो चाहिए ही चाहिए. कन्वेक्शन करंट विच मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट्स, तो मेंटल में ही सब, वो तो डायग्राम कितने बार देखा होगा. ये देख लो, सेम क्वेश्चन 2016 में भी रिपीट हुआ है. CAPF 2020 में देखते हैं क्या क्या पूछा है. ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन सेम फील्ड्स बट इन डिफरेंट रो इज इंटरक्रॉपिंग. नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम बर्थ रेट. द लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड शिंगल विद वन अटैच, समझ लो, वन एंड अटैच टू मेन लैंड इज सैंड स्पिट. सो यही होता है, यहाँ से होता है, यहाँ पे अगर एक जगह है ना, यहाँ सैंड स्पिट इसी को कहते हैं, बस एक साइड पे अटैच होता है. Which one of the following is not illustrated importance of coral reefs? Earthquake से नहीं बचाता भाई. Which of the following statement about acacia tree? It is long, shallow root with enables to find moisture. Correct. Thorny leaves, yes. It is wide foliage. Okay. Dardic group of language belongs to which language? So it is Indo-European. Tough question. But क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन लीव कर देने चाहिए. Which of the following is karst landform? हमने कास्ट का देखो, थीम्स पकड़ लो यार, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने की थीम्स हैं. जैसे कास्ट लैंडफॉर्म कितने बार पूछ लिया, कोरल्स वोरल्स हो गया, पोर्ट कितने बार पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ट लैंडफॉर्म लार्जेस्ट इन साइज? तो इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? पोलीज. तो याद होना चाहिए, कैसे होगा. पोलीज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, उसके नीचे आता है उवाला, उसके नीचे आता है स्वॉलो होल, उसके नीचे आएगा सिंक होल. ठीक है. PUSWSI. ओके. सिंगापुर इज़ नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज वाई? सबको पता हो. इट इज़ ऑन द मेन सी रोड वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके. So mahogany is a timber of tropical rainforest. We know that. Lichen is probably predominantly formed in tundra. Sal is a representative species of moist deciduous. Okay. And chaparral is a vegetation found in taiga. No, this is wrong, because chaparral is basically found in Mediterranean type of climate. Okay, so now we have to do 2019. Okay, let's do it. Okay, but the questions are really simple. Which of the following statement? River Kaveri has well developed valley. Valley of river Alaknanda is still growing, so both are correct. According to Köppen classification of Indian, Great Northern Plains are represented by, ये Köppen classification पढ़ लेना यार, वैसे ये तो सिंपल ही है. CWG. Which one of the following countries does not have a common boundary with South Africa? So it is Zambia. क्यों? याद रखो भाई, ये है आपका साउथ अफ्रीका का नीचे वाला, ये बोट्सवाना हो गया, ये नामीबिया हो गया, ये साउथ अफ्रीका है आपका, और यहाँ जिम्बाब्वे आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? मोज़ाम्बिक आ जाएगा, यहाँ ये मेडागास्कर हो गया. और साउथ अफ्रीका में आजकल एक नई चीज़ बड़ी फेमस हुई है. साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है लुशोटो. ये एक मूवी देखी होगी, ऑल द बेस्ट मूवी थी, उसमें लुशोटो के राजा के लिए गिफ्ट लेके आता है वो. तो लुशोटो यहाँ है, लुशोटो पता होना चाहिए, स्टोरी से याद हो जाता है. Which of the match list one name of the shift cultivation? Milpa is in Mexico, Ladang is in Malaysia, and Roca is in Brazil. Roco, Brazil. Masol is in Zaire. This is important, याद कर लेना. Milpa Mexico, Masol Zaire, Roca Brazil, Ladang Malaysia. सो याद करो, जैसे लदांग अपने पास में लग रहा है, लद्दाख थोड़ा पास में लग रहा है, तो पास में क्या है? मलेशिया सबसे पास में है. याद रखना है, इस तरह से थोड़ा माइंड में बनाओगे ना मैप, इमेज, तो जल्दी याद होगा.
Which one of the following station receive maximum rainfall? So it is Raipur. Okay, ये देख लो. If the equatorial plains on the earth is not inclined, क्या होगा? सीजन का चेंज ही नहीं होगा. Which of the following is the biggest island? So it is Honshu. कैसे अरेंज करोगे? होकाइडो. होकाइडो सबसे ऊपर होता है, फिर होंशु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु. Which of the following? Which of the following is correct order? Himalayan range. So काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल. अब ये देख लो. लोएस is wind deposit, Tambola is sea deposit, Point Bar is river deposit, Moraine is glacier deposit. Simple questions हैं यार. Which of the following state of India has largest area in the dense forest? So it is Arunachal Pradesh. Which of the following latitude passes through maximum Indian states? So it is 24. Sonoran is a desert area. Which of the following represent the inner planet between sun and asteroids? So it is planet between sun and the belt of asteroids, इसी को inner planet कहते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. बट देखो तुम ये बस देखो 23, 24, 23 और 22 तक द क्वेश्चंस आर गुड. उसके बाद तो काफ़ी स्टैटिक हो गया. स्टैटिक तो है ही मतलब, बट बेसिक हो गया काफ़ी, वन लाइनर टाइप. सो कुछ नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी इफ़ यू हैव एनीथिंग जस्ट कमेंट.